श्री राम, जय माता की। माँ के भक्तों की जब परीक्षा होती है तो वो एकदम हैरान हो जाते हैं, ये ऐसे कैसे हो रहा है, समझ से बाहर हो जाती है। जब कभी भी देवी देवता हमारी परीक्षा लेते हैं तो हमें कई प्रकार के अनुभव होते हैं, लेकिन कई बार तो हम उन अनुभवों को समझ जाते हैं, लेकिन कई बार हम उन अनुभवों को समझते नहीं हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं समझने की कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वो बात समझ में नहीं आती। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो कई चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। देवी देवता अब जब भक्त लगातार अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करता है, नित्य नियम से करता है, रोजाना प्रतिदिन करता है, तो शक्तियाँ उस भक्त से प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होने के बाद वो किसी न किसी प्रकार से अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। जिस प्रकार से माँ के नवरात्रे भगवान राम ने रखे थे और नवरात्रों के समय पर आपको पता है कि जो अश्विन माह की नवरात्रि है, भगवान राम ने रावण जब परास्त नहीं हो रहा था तो माँ को प्रसन्न करने के लिए ताकि माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हो सके तो वो माँ के नवरात्रे रखे। माँ के जब नवरात्रे रखे तो उसमें 108 कमल भगवान श्री राम रोज अर्पण करते थे माँ के चरणों में। तो उसी प्रकार से जब क्या हुआ, हनुमान जी को आदेश दिया कि 108 कमल लेके आइए। हनुमान जी 108 कमल लेके आए, लेकिन एक कमल गायब हो गया। जिसका एक कमल गायब होगा तो भगवान श्री राम इस बात को देखकर हैरान हो गए कि आज की पूजा पूर्ण कैसे होगी। आज तो लास्ट दिन है, तो लास्ट दिन में जो सिद्धरात्रि का दिन है उसी दिन जो है अब मेरे पास तो एक कमल है और कमल जो है वो बहुत दूर से आते थे। तो इसीलिए जब हुआ उस वक्त भगवान राम ने देखा कि माँ मेरी परीक्षा ले रही है। भगवान स्वयं ही नीलाकार थे, तो उस दौरान एक अपनी तीर से अपनी आंख निकालने चले तो माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर उन्हें वरदान विजय भव का दिया। तो इसी प्रकार से जब भक्त अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा, याचना, तपस्या नित्य नियम के साथ करने लग जाता है, रोजाना करने लग जाता है, तो देवी देवता उनसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद तरह तरह की उनकी परीक्षा लेते हैं। क्योंकि भक्त का समर्थ देखना भी तो बहुत जरूरी है कि वो भक्ति पूजा पाठ जो कर रहा है उसका मेरे ऊपर कितना अटूट विश्वास है और कितना ये विश्वास के माध्यम से ये व्यक्ति विजय हासिल करता है। जब ऐसी सोच हो जाती है ऐसी प्रकार की, तो उस प्रकार से जब भक्त की परीक्षा चलती है, भक्त सोचता है कि हाँ वाकई में ही मेरी तो कोई परीक्षा चल रही है। आप प्रभु की जब कभी भी पूजा पाठ करते हो और पूजा पाठ करने के बाद बहुत ज़्यादा अचानक ही आप परेशान होने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा समस्या होने लगती है, तो एक बात याद रख लेना कि भगवान भी किसी न किसी तरीके से हमारी परीक्षा लेते हैं। पहले वो हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। किसी भी चीज़, सामने वाला व्यक्ति आपको क्रोध दिला रहा है तो आपके धैर्य, आप जिसकी आराधना कर रहे हो, अब वो देखते हैं कि भक्ति पूजा पाठ निरंतर करता है, रोज करता है और लोगों को समझा भी रहा है, माँ दुर्गा के बारे में बता भी रहा है, तो इसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं कि इसमें बर्दाश्त कितना है। तो वो आपको किसी न किसी माध्यम से ऐसी ठेस लगेगी तो अचानक ही आपको लगेगा कि यार पता नहीं मैं पूजा भी कर रहा हूँ और फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब इस प्रकार की परीक्षाएं आपकी होने लग जाएं तो समझ लेना आपके धैर्य और आपके विश्वास की परीक्षा हो रही है। आपका कोई दोस्त ही कहता है यार तू तो माता की पूजा कर रहे हैं, फिर भी तुम्हारे ये सिस्टम है। जिस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस जी की ली थी, गले का कैंसर तक किसी ने कहते आप तो माँ काली के भक्त हो, गले में कैंसर है तो माँ तो आपका कैंसर ठीक कर सकती है, माँ से जाके प्रार्थना करो। तो आप सोचो कि जब भगवान स्वयं माँ भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, तो भगवान जब अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो किसी न किसी रूप में वो स्वयं अपने ही निंदा करवा देते हैं ताकि भक्त का विश्वास देखा जाए कि कितना विश्वास है। क्या पता आपका पति भी बोल दे, क्या पता आपकी पत्नी बोल दे कि तुझे इतने समय पूजा पाठ करते हुए हो गया, आज तक तेरा कोई कार्य तो बना नहीं है और अचानक ही तू अब ये काम करने लग गया है, तो तुझे पता नहीं है कि जब तेरी कोई नहीं सुन रहा है तो तू क्यों व्यर्थ वो कर रहा है। तो उस ऐसी पोजीशन के अंदर हमें अपना इष्ट पर जो विश्वास है वो हमेशा अटूट रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि सत्य वही है, देने वाले वही हैं। आज अगर दुख भी दे रहे हैं तो वही दे रहे हैं, अगर सुख भी देंगे तो वो भी वही देंगे। कहते कि जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पैगी है। अब एक बात सोचिए
जब स्वर्ण होता है ना, स्वर्ण वो तपता है, और जब वो तपता है ना अग्नि की ज्वाला में, तो उतना ही निखरता है। जो भक्त अपने भगवान की परीक्षा में तप कर निकलते हैं वो हमेशा स्वर्ण रूप में पहुंच जाते हैं। वो हमेशा ही अपने अपने आप को ऐसे जागृत रूप अवस्था में चले जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि वाक्य में सत्य क्या है। जो भक्त भक्ति के रस में तपते हैं वो अलग ही रूप में निकल के आते हैं। और ऐसा कहीं भी नहीं है। जिस प्रकार से हम अपनी पढ़ाई करते हैं, हमारी भी परीक्षा होती है, उसी प्रकार से भक्त की परीक्षा होती है, उसकी विश्वास की परीक्षा होती है, उसके धैर्य की परीक्षा होती है। कई बार मान लीजिए आप माँ कालका का पूजा कर रहे हो और आप माँ कालका की शक्ति को हासिल करना चाहते हो, हैं, आप हनुमान जी के पंचमुखी रूप की शक्ति को जागृत करना चाहते हो, आप माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की शक्ति को जागृत करना चाहते हो, तो स्वयं आपके साथ ऐसा कार्य होगा कि स्वयं आपको क्रोध रूप कार्य प्राप्त होगा। अगर उस वक्त, अब हनुमान जी की भक्ति कई लोग करते हैं, माँ कालका की भक्ति बहुत करते हैं, अगर व्यक्ति अपने क्रोध पर अंकुश लगा गया तो शक्ति प्राप्त होगी। अगर ऐसी अवस्था में वो क्रोध पर काबू ही नहीं कर पा रहा तो शक्ति शीघ्रता से प्राप्त नहीं होती। ये बात आज हम सुन लेना। क्यों? आपका विश्वास, आपका धैर्य देखा है, आप में ठहराव कितना है, आप में कितना ठहराव है। क्या क्रोध को रोकने की शक्ति है आपके अंदर? क्या आपके अंदर अग्नि की ज्वाला को ठहराने की शक्ति है? जब इस प्रकार की ऊर्जा आप में उत्पन्न होने लगती है तभी जाकर देवता की कृपा, देवता की शक्ति आपको प्राप्त होती है। और भक्त की परीक्षा इन्हीं कार्यों से होती है, इन्हीं तरीकों से होती है। कई बार घर में परीक्षा होती है, कई बार बाहर भी परीक्षा होती है, कई बार धन के रूप में परीक्षा होती है। जब आपके पास धन नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा बेसहारा समझते हो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हो, और भगवान की निरंतर आप पूजा कर रहे हो, रोज़ाना देवी देवता को मनाने का प्रयास कर रहे हो, तो देवी देवता भी ये देखते हैं कि कितना तेरे अंदर धैर्य है, कितना विश्वास है, कब तक तेरे अंदर शांति रहेगी, कब तक तू मुझे प्राप्त करने। लेकिन ऐसी परीक्षाओं में, जो ऐसी परीक्षा जिस कईयों की होती है तो कई तो सफल हो जाते हैं और कई उसमें अटक जाते हैं। जो आदमी सरल है भगवान की भक्ति करने, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ मुझे कौन सी शक्ति प्राप्त होगी, मैं रोजाना कौन सा पाठ कर रहा हूँ तो मुझे कौन सी शक्ति प्राप्त होगी। तो भगवान की परीक्षाओं में ऐसे लोग जो है, जो सरल होते हैं, वो सफलता की सूत्र को प्राप्त कर लेते हैं। और जो चतुर होते हैं, जो सोचते हैं कि मैं भगवान की, देखो भोलेपन से तो आप निकल जाओगे, आप निरंतर अपने प्रभु की नाम की भक्ति करते रहो, जितनी मर्जी आपकी भगवान परीक्षा लेने, लेकिन सफल जीतोगे तो आप ही। आप हमेशा देखना, सत्य एक बार को कमज़ोर पड़ सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता है। आप अपने सत्य पर साथ खड़े रहना, आप अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखना, आप अपने अंदर पूर्ण विश्वास रखकर अपने इष्ट की पूजा याचना तपस्या करना, लेकिन आपको पराजित करने वाला कोई पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने देवता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो और अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास हो, और हर प्रकार की, याद रखना, हर प्रकार की समस्या को झेलने की ताकत आपके अंदर है, तो आप जरूर सफल होगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।